नमस्कार दोस्तों, सेंस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में टेंस को कंप्लीट करेंगे और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इसलिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को टेंस की जानकारी हो सके और इंग्लिश की भाषाओं को अपनी मातृभाषा में समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इंग्लिश में अब कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, टेंस मीन्स होता है काल। अब सबसे पहले जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। व्हाट इज टेंस? तो किसी कार्य को करने में समय अथवा दिन लगता है तो उसे काल कहते हैं। यानी कि किसी भी काम को करने में जो समय और दिन लगता है उसे काल कहते हैं। यानी कि वैसा कोई भी काम नहीं है जिसको करते हैं और उसमें समय नहीं लगता है। उसके लिए एक सेकेंड ही क्यों नहीं लगा, लेकिन फिर भी तो उसके लिए टाइम लगा। तो यानी कि किसी भी काम को करने में जब समय और दिन लगता है तो उसे काल कहते हैं। चलिए देखते हैं काल की प्रकार। तो अगला है कि काल के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस। तो काल के 3 प्रकार होता है। पहला प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और तीसरा फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, मीन्स वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो काम तुरंत यानी कि चल रहा है, यानी कि जारी है, तो उसे बोला जाता है वर्तमान काल। जो काम यानी कि बीत गया है उसको बोलते हैं भूतकाल, और जो काम यानी कि अभी आने वाला है, हुआ नहीं है, आने वाला है, तो उसको बोला जाता है भविष्य काल। यानी कि जो अभी चल रहा है वर्तमान काल, जो बीते हुए काम को भूतकाल कहते हैं, और जो आने वाला है काम उसको बोलते हैं भविष्य काल। वर्तमान काल पहचानने के नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो इत्यादि आएगा तो समझ लीजिएगा कि वह प्रेजेंट टेंस है। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर थ, था, थी इत्यादि आएगा तो समझ लीजिएगा वह पास्ट टेंस है। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर ग, गा, गी इत्यादि आएगा तो समझ लीजिएगा कि वह फ्यूचर टेंस है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, प्रेजेंट टेंस, हूँ आया। मैं पढ़ता था, पास्ट टेंस। मैं पढ़ूंगा, फ्यूचर टेंस। यानी कि पहचानने का यही नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर है, हूँ, हो आएगा तो वह प्रेजेंट टेंस, थ, था, थी आएगा तो वह पास्ट टेंस, और ग, गा, गी आएगा तो वह फ्यूचर टेंस कहलाएगा। अब इन तीनों के, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के, तीनों को चार प्रकार होता है। आइए तीनों को बारी बारी से समझते हैं। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार कौन होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब इस चारों के क्या करेंगे कि बारी बारी से जानेंगे, लेकिन इस चारों को बारी बारी से जानने से पहले इसी तरह से पास्ट टेंस के भी चारों यही होता है। सिर्फ आप खाली प्रेजेंट के जगह पर पास्ट कर दीजिएगा, यहाँ प्रेजेंट के जगह पर पास्ट कर दीजिएगा, और इस जगह पर भी पास्ट कर दीजिएगा, और इस जगह पर पास्ट कर दीजिएगा। यानी कि आप जब बनाइएगा तो सिर्फ खाली यहाँ से हटाकर पास्ट पास्ट लगा दीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर चेंज कर देना है, आपका पास्ट लगा देना है, पास्ट। और यहाँ चेंज कर दीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, दूसरा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तीसरा कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसी तरह से जब फ्यूचर का बनाइएगा तो पास्ट को हटाकर और फ्यूचर फ्यूचर लगा दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, उसके बाद बारी बारी से सभी को जानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि कोई काम अनिश्चित है। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इन लग गया तो यानी कि अनिश्चित, यानी कि कोई काम को यानी कि निश्चित पता नहीं है। जैसे मैं खेलता हूँ, अब कब से खेलता हूँ, कब तक खेलूंगा, कोई पता नहीं है, तो यानी कि अनिश्चित है। तो जब कोई काम अनिश्चित होता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का नियम है, यानी कि पहचान देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए लिखते हैं। तो पहचान है, पहचानने का नियम कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं इत्यादि लगा रहता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर लगा रहता है कि ता हूँ, ती हूँ, ते हैं इत्यादि लगा रहता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आइए इसको बनाने का नियम देखते हैं। तो आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में 6 तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंटरगेटिव, और चौथा इंटरगेटिव निगेटिव, पांचवा नाइन्थ कंडीशन इंटरगेटिव, और छठा नाइन्थ कंडीशन इंटरगेटिव निगेटिव।
तो आइए सबसे पहले जानते हैं अफर्मेटिव में, कि अफर्मेटिव में उसको कैसे तोड़ते हैं। तो बनाने का इसका रूल है, सबसे पहले रूल आता है, रूल का मतलब होता है कि नियम। रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के बनाने का रूल है। सब्जेक्ट में होता है कर्ता, कर्ता 8 गो होता है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, ये सब कर्ता कहलाता है। ये वर्ब है, वर्ब में होता है क्रिया, क्रिया को 5 ग्रुप में तोड़ा गया है, V1, V2, V3, V4 और V5। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। तो आइए, जो सब्जेक्ट है आई, यू, वी और दे, इतना के साथ हम लोग V1 का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के पहला रूप। और जो बच गया ही, सी, इट और नेम, इतना के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि आई, यू, वी, दे, इतना सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट, नेम के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ इंग्लिश में यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जैसे लाते हैं आई। अब आई के साथ किस प्रयोग किया जाता है, वर्ब का यानी कि V1 का, तो V5 का। तो आई के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे V1 में जैसे मान लीजिए कि गो, इसका मतलब हुआ कि मैं जाता हूं। अगर आप ऑब्जेक्ट जोड़ना चाहते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, स्कूल, इसका मतलब होगा कि मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। लास्ट में कोई चीज ता हूं आया। इसी तरह से दूसरा बनाइएगा, जैसे यू, यू के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, यू, जैसे मान लीजिए कि रीड, ए बुक, ऑब्जेक्ट में उठा लेते हैं बुक, इसका हो जाएगा कि आप एक किताब पढ़ते हैं। चलिए, तो इसी तरह से आप और एग्जाम्पल लेकर बना सकते हैं। अभी मन किया कि आपको ही उठा लेवे। तीसरा एग्जाम्पल कि ही के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है, तो V5, जैसे मान लीजिए कि ईट, ईट मीन्स क्या होता है, खाना। अब वर्ब के, यदि वर्ब के लास्ट में एस या ईएस जोड़ दीजिएगा, वर्ब के पहला रूप में एस या ईएस जोड़ दीजिएगा तो V5 बन जाता है। लेकिन अब ये भी याद रखने वाला नियम है कि किस वर्ड में हम एस का प्रयोग करेंगे और किस वर्ड में ईएस का प्रयोग करेंगे, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे ईट है तो यहाँ पर इट्स लग जाता है, ही इट्स ए एप्पल, ए एप्पल, ही इट्स ए एप्पल, मतलब कि वह एक सेव खाता है। और अगला एग्जाम्पल है चौथा, कैबरी के मन की, जैसे नेम से बना दिया, जैसे मोहन, जैसे मोहन, मोहन के साथ V5 का प्रयोग होगा, मोहन रन्स, RUNS, रन्स इन द पार्क, मीन्स मोहन पार्क में दौड़ता है। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट से सवाल बना जाता है, यानी कि सबके अंत में क्या है, ता हूं, ते हैं, ता है, ती है इत्यादि लगा रहता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। आप इसी तरह से और एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं, जितना आपको मन करेगा उतना आप एग्जाम्पल ले लेके बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि सेंटेंस के निगेटिव में कैसे तोड़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि निगेटिव में कैसे बनाते हैं। निगेटिव होता है नकारात्मक। तो इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस में डू या डज प्लस में V1, प्लस में नॉट और प्लस में V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। यही इसका रूल होता है। चलिए अब जानेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, किस सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो जिस सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, उसी सब्जेक्ट के साथ डू का भी प्रयोग किया जाता है, और जिस सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है, उसी सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आई, यू, वी, दे के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, ही, सी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके ऊपर एग्जाम्पल तोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे सब्जेक्ट आई, आई उतारे तो आई के साथ डू लगे, जैसे आई डू। अब उसके बाद जोड़ना है प्लस में नॉट और प्लस V1। तो V1 में जैसे मान लीजिए कि स्पीक, स्पीक, इसका मतलब होता है कि मैं नहीं बोलता हूँ,
मैं नहीं बोलता हूँ, यानी कि एकरे में ता हूँ आया। दूसरा, यू डू नॉट रीड डेली, मीन्स आप रोज नहीं पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है तीसरा, कि जैसे मान लीजिए कबरी मन किया कि V5 से उठा लेते हैं। जैसे ही के साथ यानी कि डज का प्रयोग किया जाएगा, तो ही डज नॉट प्ले एवरी डे, मीन्स वह प्रत्येक दिन नहीं खेलता है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नेम से बना देते हैं, जैसे कि रवि डज नॉट स्पीक इंग्लिश, मीन्स रवि अंग्रेजी नहीं बोलता है। इस तरह से आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे, और इसी तरह से आप नेगेटिव में जितना सेंटेंस मन करेगा आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। अगला आता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। ये तीसरा नियम है। इसका रूल होता है कि सबसे पहले डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यही इसका रूल है। अब इसी रूल के आधार पर सेंटेंस को बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। जैसे डू के अब यहाँ डू और डज के अनुसार सब्जेक्ट को उतारेंगे, यानी कि डू है तो चाहे तो आई लाएंगे, यू लाएंगे, वी लाएंगे, दे लाएंगे, चारों में से वही कोई जिसके साथ यानी कि डू का प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे आई, डू आई व्यू ने, जैसे मान लीजिए कि प्ले, डू आई प्ले, इसका मतलब हुआ कि क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ। लास्ट में ता हूँ ती हुआ रहा है ना, ये सब प्रेजेंट टेंस में, जहां है हूँ आएगा प्रेजेंट टेंस, और लास्ट में फ्यूचर मार्क का भी जरूर देना है। दूसरा एग्जांपल है कि जैसे अभी मन किया कि डज विनय रीड ए पोयम, मीन्स क्या विनय एक कविता पढ़ता है। और इसी तरह से एग्जांपल और उठा सकते हैं। फिर मान लीजिए कि जैसे डू यू ईट, क्या आप खाते हैं, क्या आप खाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। इसी तरह से चौथा, फिर जैसे मन किया कि डज सी कुक ब्रेकफास्ट, क्या वह नाश्ता पकाती हैं। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको जितना एग्जाम्पल मन करेगा आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये नियम चौथा है। तो चौथा नियम कहता है बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं रूल। ये कहता है कि डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट और प्लस में V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए, और इस तरह से इसको क्या करना है कि बंद कर देना है। चलिए, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 कि जैसे यहाँ पर उतारते हैं डू के साथ सब्जेक्ट क्या लगेगा, आई लगेगा, यू लगेगा, वी लगेगा, दे लगेगा, जो आपको इच्छा करेगा लगे। जैसे डू यू अब क्या बोल रहा है नोट, तो नोट लगा दिया, प्लस में V1 जैसे राइट, ऑब्जेक्ट में जैसे ए लेटर, और मिस हो जाएगा कि क्या आप एक पत्र नहीं लिखते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना है। दूसरा मन किया कि जैसे कि डज उठा लेते हैं, डज सी
नॉट डांस, नॉट डांस हेयर, क्या वह यहाँ नहीं नाचती है। लास्ट में फ्यूचर में। इसी तरह से तीसरा एक लास्ट उठा लेते हैं कि जैसे रवि, सॉरी, जैसे तीसरा उठा लेते हैं कि डज रवि प्ले फुटबॉल, क्या रवि फुटबॉल खेलता है। चलिए, तो इस तरह से आप अन्य भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है और पांचवा है नाइन्थ कंडीशनल इंटरोगेटिव। इसको WH वर्ड क्वेश्चन भी बोला जाता है। WH में 9 को वर्ड मीनिंग आता है, इसलिए उसको नाइन्थ कंडीशन भी बोला जाता है। वो जो मीनिंग आता है, पहला जैसे कि व्हाट आ जाता है, वाई, वेन, वेयर, हुज, whom, which, how, ये सब ऐसा वर्ड मीनिंग है जो यानी कि WH वर्ड में या नाइन्थ कंडीशन में आता है और इसी सबसे लगा के यहाँ पर बनाया जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं। तो सबसे पहले रूल कि रूल कहता है कि नाइन्थ के जस के तस प्लस में डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना है और इसको फिर बंद कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ से जब एग्जाम्पल निकालेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 9 यानी एग्जाम्पल नंबर 1 नाइन्थ मतलब होता है कि WH वर्ड क्वेश्चन। आपको जो इसमें से मन करेगा वो उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको मन किया कि हाउ, HOW, हाउ डू यू वर्क, हाउ डू यू वर्क। अब यहाँ फुल स्टॉप दे दिए, V1 तक हो गया। मीन्स हुआ कि आप कैसे काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। दूसरा फिर मन किया कि वाई, वाई डज, सब्जेक्ट में उतार देते हैं सी, वाई डज सी राइट ए एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन मीन्स वह क्यों एक दरखास्त लिखती हैं। तो इस तरह से आप अन्य भी एग्जाम्पल ले लेके बना सकते हैं। यानी कि नाइन्थ के मतलब होता है, नाइन्थ कंडीशन के मतलब कि जो वर्ड दिए हैं आपको 9 होता है और भी होता है, या इसको WH वर्ड क्वेश्चन भी बोला जाता है और इसको लगा के आप सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं और लास्ट है, कुछ नहीं करना है। चलिए तो अगला है, लास्ट है छठा, नाइन्थ कंडीशन इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसी का जो अभी बने लेते उसी के नेगेटिव में चेंज कर देना है। रूल हो जाएगा कि यानी कि नाइन्थ के तो जस के तस रहेगा, प्लस में डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और फिर इसको पूरा क्या करना है कि बंद कर देना है। चलिए अब इसके ऊपर बनाते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर से जो आपको वर्ड यूज करेगा, जो आपको मन करेगा आप वो वर्ड उठा सकते हैं। जैसे वाट उठाते हैं, वाट डू यू नॉट वर्क मीन्स आप क्या काम नहीं करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि जैसे कि वाई हो गया, जैसे हाउ उठाते हैं, हाउ डज सी नॉट हाउ डज सी नॉट रीड मीन्स वह कैसे
नहीं पढ़ती है। तो इस तरह से आपको जितना वर्ड करेगा मन, यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए आप बना सकते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कि यह वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर करके सभी वीडियो को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसलिए पार्ट 1 में इसको रखता हूं और पार्ट 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।